राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट मेवाड़ दौरे पर आए हैं और जिलों की नगरी उदयपुर में विशेष रूप से कई कार्यक्रमों में भाग लिया और पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकार वार्ता में खास बात हुई और सचिन पायलट ने जो उन पर आरोप प्रत्यारोप उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए थे, आज सचिन पायलट ने बड़े मन से उसका जवाब भी खासे रूप में दिया है। क्या कहा सचिन पायलट ने और क्या रही प्रेस वार्ता में पूरी मन की बात, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। पायलट साहब जिस रूप में पायलट साहब जिस रूप में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया था, सरकार भी आई थी, सीटें भी अच्छी आई थी, उसके बाद अभी जो सरकार रही थी उसमें जो भाषाएं की जो मर्यादा का ह्रास हुआ, आपके लिए भी कुछ ऐसा कैसेट को रिवाइंड कर रहे हैं जी आप ये देखो जो पब्लिक के गांव के अलग अलग की आवाज होती है ना, कौन सी आवाज होती है अलग की आवाज याद आएगा ट्वीट करूंगा उस बारे जो पब्लिक की भावना है जी उसके ऊपर कुछ नहीं है जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पब्लिक की भावनाओं को हमको मान सम्मान करना चाहिए। और हम लोग जो राजनीति में हैं, हो सकता है अलग अलग पार्टी में हों, लेकिन हम सबका दायित्व ये है कि अगर मौका हमको मिलता है काम करने का तो पहले हमें लोगों को संतुष्ट करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, बच्चे बच्चियाँ नौजवान उनका जीवन बेहतर हो। आज से 20 साल पहले जो स्थिति में थे आज कहाँ हैं, क्या हमारी संभावना इतनी थी, क्या हमारा पोटेंशियल और था, हम कहाँ उसको ले जा सकते हैं। और राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए सबसे मेरी आग्रह है कि राजनीति है, चुनाव में करो, विवाद हो, संवाद हो, आलोचना भी हो, लेकिन पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल क्या है, मैं देखता हूँ प्रोपेगेंडा, सेल्फी, फोटो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये ज़्यादा महत्व हो गया। और जनता से मिलना, कार्यकर्ता, पब्लिक, गांव शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेवा करना, उन तक पहुंचना। अब कोई कहीं झाड़ू मार रहा है उसकी फ़ोटो 100 जगह लग रही है, कोई कहीं सफाई कर रहा है वो फोटो की, मतलब इस तरह की राजनीति की तरफ। गहलोत साहब ने आपके लिए भी कई भाषाओं का प्रयोग किया था, कौन सी उससे भी कि नाकारा है, नालायक है और कई बार में क्या उससे आपके जो जितने भी समर्थक थे वो नाराज हुए और जो 70 से पार जा सकते थे? भाई मैंने, सुनो मेरी बात जी। मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज उठाने लायक उठा, और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज़ को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज़ थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज़ थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे। जो पेपर लीक हुए थे उस पर हम लोगों ने जो पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज़ को उठाया था। और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, एआईसी ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर कार्रवाई करी थी। तो मैं तो मुद्दों की बात करता हूँ। और मैंने कहा ना, आप कैसे रिमाइंड मत करो, आप आगे की बात करो। आने वाले समय में क्या पार्टी इसके लिए ध्यान रखेगी और किस तरह से मजबूती लाएगी? मैंने सारी बातें बोल दी आपको। पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी और भाजपा की सरकार पर हम निगरानी रखेंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो एक पारदर्शी सरकार बनाने की कोशिश जो है वो हम लोग करवाएंगे सदन के अंदर। अभी समय बताएगा सरकार का काम रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय चुनाव है। और पिछले 2 चुनावों में हम लोग यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए, इस बात के हमको पूरा, हम इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा मानता हूँ।